हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 साल का मासूम रोहित रात को रोते हुए अपनी दादी से बोला, दादी, क्या मैं आपको तंग करता हूँ जो आप मुझको छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हो? स्कूल से आने के बाद अब कौन मुझे घर में आते ही गले लगाएगा और प्यार से मुझको अपने हाथों से खाना खिलाएगा? रोहित दादी के गले लगते हुए बोला, बोलो ना दादी, आखिर आपने मम्मी पापा से दूसरी जगह जाने की बात क्यों कही? क्यों मानी आपने उनकी बात? पापा को बोल दो आपको नहीं जाना उस ओल्ड एज होम में। निर्मला जी की आंखों से अपने पोते की ये दशा देखकर आंसू निकलने लगे। दादी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने इस अबोध बच्चे को वे ये कैसे समझाए कि वे अपने लाडले से 1 मिनट भी दूर नहीं होना चाहती। पर घर में रोज रोज की हो रही किचकिच बेटे बहू में सुबह उठते ही उनके मुद्दे को लेकर कहासुनी होने लगती है। किसी न किसी बात को लेकर बेटा बहू दोनों नौकरी पेशा हैं। दोनों अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनको निर्मला जी की जिम्मेदारी अपनी तरक्की में रुकावट लगने लगी है। जब बेटा बोलता है अपनी बीवी से कि माँ का ये काम तुम कर दो, तो बीवी पलट कर बोलती है, मेरे ढेरों ऑफिस के काम है, तुम्हारी माँ है, तुम करो। कभी कभी निर्मला जी के जोड़ों में दर्द उठ जाता, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उस दर्द में निर्मला जी को खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत होती। निर्मला जी जब दर्द से तड़पने लगती, तब उनकी बहू आकर उनकी मदद कम और उनके ऊपर बड़बड़ ज्यादा करती। मुझसे आपकी माँ की सेवा नहीं होगी और इनके लिए फुल टाइम मेड होम हम रख नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा बोला, तो क्या करूं, मैं भी सारा दिन ऑफिस में रहता हूं, शाम को थका हुआ आता हूं, फिर आते ही इनके काम में लग जाऊं क्या? बहू बोली, अच्छा तो मैं भी तो ऑफिस से थकी हुई होती हूँ। निर्मला जी की बहू सोफे पर बैठे हुए बोली, हे भगवान, इस आफत का हम क्या करें? थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, सुनो, हम माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ माँ के अच्छे से केयर हो जाएगी। और वैसे भी माँ सारा दिन घर में अकेली रहती है, अपने जोड़ों के दर्द के कारण वे बाहर भी अपने हम उम्र के लोगों के पास भी नहीं बैठ पाती। वह माँ को अच्छे से देखभाल भी मिल जाएगी और अपने हम उम्र के साथ में खुश भी रहेगी, और हमारे सर से माँ की जिम्मेदारी का ये बोझ भी कम हो जाएगा। ऑफिस का काम में मन भी लगाकर करेंगे। निर्मला जी ने देखा, बहू की बात सुनकर उनके बेटे के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। निर्मला जी जान चुकी थी अब इस घर में रहने का कोई अर्थ नहीं। वह अपने बेटे बहू के तरक्की का रास्ता रोके बैठी है। बेटा बहू कुछ बोलते इससे पहले निर्मला जी उनके पास गई और बोली, अरे बहू, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं तो खुद तुम लोगों से ये बात फोन पर करने वाली थी। मेरी सहेली भी वहाँ रहती है और वह बता रही थी वह बहुत खुश है। अपने हम उम्र लोगों के साथ टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तुम दोनों ऐसा करो, कल ही मुझको ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाओ। ऐसा बोलकर निर्मला जी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कमरे में आ गई। उधर बेटा बहू खुश हो रहे थे कि चलो, माँ भी यही चाहती है। इससे अनजान कि माँ ने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर उनकी खुशी के लिए लिया था। वह तो ना अपने पोते से और ना ही अपने बेटे बहू से 1 मिनट भी दूर होना चाहती थी, पर हालातों ने उनको ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। बोलो ना दादी, आप मेरे बिना रह लोगी क्या? रोहित की बात सुनकर दादी अपनी सोच से बाहर निकली। रोहित ने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। निर्मला जी का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। रोहित अपनी दादी से गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। जब सुबह हुई तो रोहित ने देखा दादी तैयार हो चुकी थी और पापा बार बार मम्मी को बोल रहे थे, अरे रीमा, माँ का बैग अच्छे से पैक कर देना, कोई जरूरी सामान ना छूटे, हर सामान को अच्छे से चेक कर लेना, माँ को वहाँ किसी चीज की कोई कमी ना हो। रीमा ने बैग पैक कर साइड में रख दिया। तभी रोहित उस बैग को खोलने लगता है
और उसका सारा सामान बाहर निकालने लगता है और एक पेपर पर पेन से उस बैग में से जो जो सामान रखा था उसकी लिस्ट बनाने लगता है। तो उसको ऐसा करता देख उसके मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, सारा सामान फैला दिया, क्या कर रहे हो तुम? रोहित बोला, मम्मा आपको पता है मैं हर चीज़ लिखकर अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। मैं इस बैग के हर उस सामान की लिस्ट बना रहा हूँ जो ओल्ड एज होम जाने के टाइम पर साथ में पैक किया जाता है, क्योंकि मम्मी पापा कल को जब आप भी बूढ़े हो जाओगे मैं ऑफिस जाऊँगा, मेरी बीवी भी ऑफिस जाएगी, मेरे पास आपके काम करने का टाइम नहीं होगा। तो हम दोनों आपको जब ओल्ड एज होम लेकर जाएं तो ये सारा सामान उस बैग में पैक कर दे ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। इसलिए आपसे सीख रहा हूँ, ये लिस्ट मैं मेरे पास रखूँगा ताकि कोई चीज़ ना भूल जाऊँ, क्योंकि बुढ़ापा तो सबके लिए आता है, आपके भी धीरे धीरे आ रहा है। रोहित के मम्मी पापा के मुंह पर जैसे चेहरे से किसी ने ताला लगा दिया हो। फिर वे एक दूसरे को देखने लगे। दोनों थम से सोफे पर बैठ गए और निर्मला जी को टकटकी लगाकर देखने लगे। दोनों को निर्मला जी की जगह अपनी जगह दिखाई देने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रोहित के सामान का बैग लेकर उसको माँ की अलमारी में अंदर उनके रूम में रखने चले गए। दोनों को समझ में आ गया था कि अगर आज ये सामान का बैग यहाँ से निकल गया तो समझो एक दिन उनका बैग भी ऐसे ही तैयार होकर उनके साथ निकल जाएगा। रोहित अपनी दादी के आंसुओं को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछते हुए बोला, बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में नहीं, अपने खुद के घर में अपनों के बीच में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। दादी, आपका बोला गया झूठ आपकी रोती हुई आंखों से मैंने जान लिया था। दादी ने अपने पोते को गले से लगा लिया। सच कहा था उनके पोते ने। निर्मला जी ओल्ड एज होम में चली तो जाती, पर उनकी सासें तो इसी घर में रहती। उधर रोहित के मम्मी पापा माँ की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों साथ में मिलकर करने की बातें बड़े प्यार से कर रहे थे। अब सब कुछ सही हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।